यदि हम सत्ता में आ जाएं तो हमें 5 मिनट लगेगा, हम गोरखनाथ मंदिर को अवैध करार दे देंगे और तमाम जितने मंदिर मठ हैं तमाम जगह को हम अवैध करार दे देंगे। उस पे भी तब बुलडोजर चलना चाहिए। उनके दादा ने सब रगड़ के देख लिया है। मैं गोरखनाथ मंदिर को अवैध करार दे दूंगा, पूरी तरह से नपवा के, इतनी क्षमता है। 5 बार सत्ता आई, योगी की तो अभी दूसरी बार सत्ता में पाए पाए कर रहे हैं। घर गिरना ही चाहिए, घर गिरना ही चाहिए। परसों की जांच में आया है कि इसमें एसपी और डीएम दोनों देवरिया का जिलाधिकारी है, ये समाजवादी पार्टी का स्लीपर सेल है। सरकार तो आपकी है तो उनका तबादला करवा दीजिए, तबादला करवा देना चाहिए। पंडित यादव उन्होंने शुरू किया, इसलिए कि हम पंडित के घर चले गए, बस इसलिए बुरा लग गया उनको। उन्होंने शुरू किया तो आप खत्म कीजिए। किसी भी काम के लिए ब्राह्मण को बुलाया ना जाए। हमको जब तक कोई बुलाता नहीं हम अपने से जाते ही नहीं है। ब्राह्मण ऋषि होता है, उसका धर्म कृषि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं बीआरडी में, एक पक्ष से मिलते हैं, दूसरे पक्ष पर नहीं मिलते हैं। अखिलेश यादव आते हैं, वो दोनों परिवार के पास जाते हैं। इसकी चर्चा हो रही है और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निंदा हो रही है। निंदा करने वाले भी आगे यादव ही लगा होगा जो निंदा कर रहे होंगे, मुझे पक्का पता है। योगी जी उस दिन गोरखपुर में उनका मठ है, मठ आए हुए थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चा भर्ती था, इनका कौन सा बच्चा भर्ती था कि उसको देखने चले जाएं? वो देवेश दुबे को मिलने आए क्या? वो देवरिया मिलने आए देवेश दुबे को? अगर देवरिया आए होते और प्रेमचंद के घर न गए होते तो उनकी गलती थी। देवरिया के जिलाधिकारी ने जो आग लगाई है, अखिलेश यादव आकर उसमें घी डाल रहे हैं, ऐसा कहना स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का है। और उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड को किस तरीके से पंडित बनाम यादव किया गया, जो लोग भी पंडित बनाम यादव इस हत्याकांड को किए वो सरासर निंदनीय है। अभी हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए स्वामी जी हैं। स्वामी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आपने एक पोस्ट किया है और आपने कहा है कि इस पूरे हत्याकांड को देखें तो कई लोग पंडित बनाम यादव किए, और आप पोस्ट डालकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के देवरिया के जो जिलाधिकारी हैं वो इस मामले पर आग लगाए और अखिलेश यादव आकर घी डाल रहे हैं। ऐसा क्यों पोस्ट किया? मैंने पहले उसके एक और बात कही थी कि यह जो देवरिया का जिलाधिकारी है ये समाजवादी पार्टी का स्लीपर सेल है, और कल जब अखिलेश आए तो उसकी पुष्टि हो गई। चूँकि जिलाधिकारी की स्टेटमेंट को कल अखिलेश ने कोट किया और कहा कि पहले ही दिन जिलाधिकारी ने ये बात कही थी कि सत्य प्रकाश दुबे ने प्रेमचंद यादव की हत्या की, उसके आक्रोश में आकर के जनता ने हमला कर दिया। यह एक चूँकि सोची समझी चाल है ये कि किस प्रकार से इस केस को खराब किया जाए। डीएम ने उसकी शुरुआत की और अखिलेश यादव ने उसमें घी डालने का काम किया, इसलिए हमने इस बात को कही थी। देवरिया का डीएम 10 मिनट में ये कैसे समझ गया? 10 मिनट बाद उसका पहुंचा और स्टेटमेंट आ गया कि सत्य प्रकाश दुबे ने प्रेमचंद यादव की हत्या की। एक दुबला पतला सा आदमी इतने बड़े माफिया को कैसे हत्या कर सकता है? तो हत्या कौन किया यह समझने जांच का विषय होना चाहिए। बिना जांच के कोई व्यक्ति बयान दे करके पूरे मामले को पलट दिया और पूरा सत्यप्रकाश दुबे का परिवार ही उसमें दोषी उसकी तरफ से हो गया, इसलिए हम लोगों को उठना पड़ा। अब आप कह रहे हैं कि देवरिया के जो डीएम साहब हैं वो समाजवादी से मिले हुए हैं, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव से वो मिले हुए हैं, उनकी पार्टी का उनसे संबंध है, आप ऐसा कह रहे हैं। सरकार तो आपकी है तो उनका तबादला करवा दीजिए, तबादला करवा देना चाहिए। यदि तमाम लोग सस्पेंड हुए तो वो कहेंगे कि सरकार आपकी है, तबादला करवा दीजिए। नहीं, तबादला के लिए जांच चल रही है, उसकी जांच तो होनी पड़ेगी ना, और उस पे दंड तय करना पड़ेगा। अभी छोटों पे दंड तय हुआ है। कल परसों की जांच में आया है कि इसमें एसपी और डीएम दोनों दोषी हैं, इसलिए कि सत्यप्रकाश इस डीएम के आने के बाद भी 3-4 बार उसके आवास पे गए, उसने कहा वहां जाओ, हटाता रहा। छोटी मछलियां हैं उसको मारना आसान होता है। स्वामी जी, आप देवरिया इस हत्याकांड में गए हुए थे, वहां पर? बिल्कुल गए हुए थे। किसके घर गए हुए थे? सत्यप्रकाश दुबे के। यादव जी के घर क्यों नहीं गए? यादव जी के घर इसलिए नहीं गए कि उसके पहले ही यादव ने ये तय कर दिया कि हम लोग ब्राह्मणवादी हैं। एक, मुझे ऐसा नहीं कि प्रेमचंद के बच्चों से प्रेम नहीं है, उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, उनको वो अनाथ हो गए, लेकिन जिसने अनाथ किया उसके ऊपर दंड लगाना चाहिए। दूसरा, उसके पहले एक हत्या हुई, इसारू एक गांव है भागलपुर में, उससे थोड़ी ही दूरी पर, उसमें भी यादव ने हत्या की और उसमें किसी भी यादव की हत्या नहीं हुई थी, वह सिर्फ ब्राह्मण की हत्या हुई। हम लोग ब्राह्मणों के साथ खड़े हुए, एक भी यादव उस ब्राह्मण के साथ आगे क्यों नहीं खड़ा हुआ? अगर इतना ही निष्पक्ष बात कह रहा तो उसके जाकर के खड़ा होना चाहिए कि यह जो इसका टाटा यादव का परिवार है, इसारू वाला, भागलपुर वाला, वो बड़ा गंदा है, हम ब्राह्मण जी के साथ जो हुआ है वो बड़ा ही अनर्थ हुआ है। एक यादव क्यों नहीं बोलने आया? हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम जाकर के वहाँ पे रुद्रपुर के मामले में प्रेमचंद के साथ खड़े हों, लेकिन
उसके पहले घटित घटना में वो क्यों नहीं खड़ा हुआ? हम तो सबके साथ खड़े हैं। ब्राह्मण हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करता है, सबकी जय जयकार करता है, सबको सबके लिए वो करता है। लेकिन एक बात अभी हुई और उसके बाद बहिष्कार करो, ब्राह्मणों का बहिष्कार करो। ब्राह्मण को शादी ब्याह किसी भी काम के लिए ब्राह्मण को बुलाया ना जाए। अरे लुच्चों, तुम अपने भोजन के लिए चिंता करो। ब्राह्मण सदा से दान वृत्ति रखता है, सदा से राजाओं को दान करता रहा है। ऋषि और कृषि उसका मेन पेशा रहा है, कर्मकांड कभी उसका पेशा नहीं रहा। कर्मकांड तुम्हारे लिए वो करता था, तुम्हारे कल्याण के लिए करता है। हम इसके पहले तुम बहिष्कार करो, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। कोई ब्राह्मण बिना 5 बार कहने के बाद तो ब्राह्मण जाता ही नहीं है, 10 बार कहने के बाद तो जाता नहीं है। यदि तुम अपने आप को हिंदू नहीं कहते हो, ये तुम्हारा हम तो कभी भी धार्यत इति धर्म, जब तुमको लगे कि धारण करने योग्य है तो धारण करना चाहिए, तुमको नहीं लगे मत करो, ये तुम्हारी स्वेच्छा है। हम कोई भी काम फोर्सफुली ईसाई और मुसलमानों की तरह नहीं करते। मैं आता हूं स्वामी जी इसी सवाल पर। रामचरितमानस का लाइन है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। पूरा लाइन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, चलहि स्वधर्म निरत सुतनीति, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। यानी कि सब नर परस्पर प्रेम, आपस में प्रेम का, भाईचारे का बात किया जा रहा है। तो क्या आप भाईचारे का संदेश नहीं दे सकते? क्या आप एज ए स्वामी, एज ए सन्यासी, एज ए साधु दोनों घटनाओं को नहीं देख सकते कि हत्या वहां भी हुई है? इसको यादव बनाम पंडित करने की क्या जरूरत है? मैंने कभी यादव बनाम पंडित, मैं पंडित के साथ खड़ा रहा। वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उनके आरोप लगाने से नहीं होगा ना। अभी भी इतना होने के बाद भी जिसके 5 बच्चे चले गए, यादव लोग एक बार भी पंडित के घर गए? हमारे ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं। एक यादव बता दिए जो जाकर के 1 रुपए का दान दिया हो उनके घर पे। ये तो संपन्न है, खेत है, बारी है, सब है। इनका तो खेत भी लुटा गया, घर भी एक। वो अज्ञानी लोग हैं, अब कहेंगे वो अज्ञानी लोग हैं, नहीं ज्ञान है उनके पास, लेकिन आप तो ज्ञानी लोग हैं। आप लोग तो समाज के शीर्ष सत्ता पर बैठे हैं। आप लोगों को तो ये संदेश देना चाहिए कि हम बराबर भाईचारे का संदेश देना चाहिए। हमने कभी भी पंडित यादव नहीं किया। पंडित यादव उन्होंने शुरू किया, इसलिए कि हम पंडित के घर चले गए, बस इसलिए बुरा लग गया उनको। उन्होंने शुरू किया तो आप खत्म कीजिए। नहीं, हमने तो खत्म किया। हम तो कह रहे हैं ना कि प्रेमचंद यादव के बच्चे हमारे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने सत्यप्रकाश यादव के बच्चे प्रिय हैं। लेकिन जिस प्रकार से यादवों ने तांडव किया, अब उनके घर की नाप हो रही थी। सब लोग जानते हैं कि प्रेमचंद यादव भूमाफिया थे, भूमि पे कब्जा करना उनका कर्तव्य था, तो क्या उनकी निंदा ना करें? उन्होंने जाकर के इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया, क्या उनकी निंदा ना करें? क्या उनके छोटे छोटे बच्चों को खेती करते समय पिस्टल लगा देते थे प्रेमचंद यादव, क्या इसकी प्रशंसा करें हम? तो यह जो बातें हैं वह प्रेमचंद यादव के नजदीक हमको नहीं ले जा सकती है। आप निंदा मत कीजिए, चलिए ठीक है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे जन्मदिन पर सरकार हमें ये तोहफा दे रहा है। क्या जरूरी है कि कृते प्रतिकृतम कृत्यात् हिंसने प्रति हिंसनम करने की हमें जरूरत पड़े? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो प्रेमचंद यादव ने जिस इमारत को भ्रष्टाचार से बनाई अपने बच्चों के लिए, उनको पता होना चाहिए कि यह जो भवन बना है यह खून पसीने का नहीं बना हुआ है, यह भ्रष्टाचार की कमाई से बना हुआ है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति खलिहान पे बनाएगा, कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन में बनाएगा तो उसका घर गिरेगा ही। तो घर गिरना ही चाहिए, इसलिए नहीं गिरना चाहिए, इसलिए गिरना चाहिए कि खलिहान में बना है, इसलिए बनना चाहिए कि अवैध रूप से बना है। अगर हम पंडितवादी होते तो वो लोग टाटा यादव के पक्ष में नहीं खड़े हुए, लेकिन हम नवनाथ मिश्रा के खिलाफ खड़े हुए। हम वो जो दुबे मारा गया कानपुर में, हम लोग कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए। अगर हम ब्राह्मणवादी होते तो उसके साथ खड़े होते। हम अपराध और अपराधियों के साथ कभी नहीं खड़े होते हैं, चाहे वो क्यों ना ब्राह्मण ही हो। हम हमेशा सही व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं और 90% मामले में ब्राह्मण सही होता है, वो गलत नहीं होता है। निरीह है, गरीब है, लेकिन फिर भी उसका साथ देने वाला। और जो यादव हमारे ऊपर, जो यादव सेना हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है, वह यादव सेना कितनी बार सत्यप्रकाश दुबे के घर गई, कितनी बार, कितने यादव मिलने गए? तो वही तो प्रश्न आप मानते हैं कि सुनो, हमसे अगर तुम अपेक्षा तब करते जब तुम भी करते। तुमको कोई, आप बोल सकते हैं, आप पत्रकार के नाते प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन यादव सेना ये प्रश्न नहीं पूछ सकती है। इसलिए कि अगर वो सत्यप्रकाश दुबे के घर जाकर के कुछ दान दक्षिणा दिया होता, कुछ सहयोग किया होता, उनके आंसू पोछे होते, तो हमसे पूछता तो अच्छा लगता हमको। लेकिन वह उनके घर नहीं जाकर के हमसे अपेक्षा करता है, जिसके 5-5 बच्चे मार दिए गए, हम उसके घर के पक्ष में जाकर के खड़े रहें, यादव के पक्ष में जाके खड़े रहें। बुलडोजर एक्शन बाय योगी गवर्नमेंट, इस पर सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उसके तमाम सवाल
आपके बीजेपी के तमाम नेता अभी उस पर बयान दे रहे हैं कि घर बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इस बुलडोजर एक्शन पे जो देवरिया का जो प्रेम यादव का घर है उस पर बुलडोजर चलने का जो एक्शन है उसको कैसे देख रहे हैं आप? भाई देखिए, वो जो मैं फिर बोल रहा हूँ, कानपुर का जो अपराधी था वो दुबे था, उसके घर पे उसके मरने के बाद बुलडोजर चला। हमने कभी संवेदना व्यक्त नहीं की, हम कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए। प्रेमचंद यादव माफिया था, उसके घर पे बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। उसने इतने निरीह लोगों को दबा करके कुचल करके रखा, और अभी जो हत्याएं हुई उसी के गुंडों ने हत्या की उन 5-5 लोगों की। माना जाए कि न्याय इक्वल टू बुलडोजर? नहीं, देखो, बुलडोजर चलाना शासन का काम है, हमारा ब्राह्मणों का काम नहीं है, सन्यासियों का काम नहीं है। योगी जी ने बुलडोजर संस्कृति, तो वहां बोलना ब्राह्मणों का काम है। योगी जी ने बुलडोजर संस्कृति ला करके उत्तर प्रदेश में अपराध को, अपराधियों को नियंत्रित करने का काम किया। बुलडोजर संस्कृति आने के बाद बड़े बड़े लोगों ने अपराध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो इसलिए बुलडोजर संस्कृति और मजबूती से लागू होनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार से काम, और बुलडोजर कहीं गलत जगह पे नहीं चलता, ठीक है, पता तो करेगा नहीं, हम तुमसे कैसे तुमको दंडित करेंगे, और दंडित करने का यही तरीका कि तुमने खलिहान में घर बनाया, हम उसको जमींदोज करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि यदि जमींदोज होगा हम नया हवेली बना देंगे। बना देना, कौन मना कर रहा है? इलीगल बनाओगे तो फिर उस पर भी बुलडोजर चलेगा। लीगल बनाओगे तो कौन मना कर सकता है? देश में कानून का राज होना ही चाहिए, कानून का राज है, यह दिखना चाहिए लोगों को, यह अपराधियों को भी दिखना चाहिए। अब हम मूलभूत बात पर आते हैं कि चूंकि देवरिया नरसंहार की जब चर्चा होती है तो एक सवाल सबके जहन में आता है कि शीर्ष सत्ता पर बैठे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं बीआरडी में, एक पक्ष से मिलते हैं, दूसरे पक्ष पर नहीं मिलते हैं। वहीं उनके अपोजिट में अखिलेश यादव आते हैं, वो दोनों परिवार के पास जाते हैं, दोनों परिवार के पास जाते हैं। ये अलग बात है कि एक पक्ष पंडित पक्ष उनसे नहीं मिलता है, यानी दुबे पक्ष उनसे नहीं मिलता है, मना कर देता है, वो अलग बात है, लेकिन वो जाते हैं, दोनों पक्ष से मिलते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निंदा हो रही है कि वो जाते हैं सिर्फ एक पक्ष से मिलते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये निंदा करने वाले भी आगे यादव ही लगा होगा, जो निंदा कर रहे होंगे, मुझे पक्का पता है, और जो विपक्षी होगा वही लगा रहा होगा। गोरखपुर में वहीं सही बात कर रहे हैं, तो यादव इसमें कहां से आ गया? कक्ष नहीं, मुझे पता है ना कि कौन लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। जो टिप्पणी कर रहा है उसके आगे टाइटल जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको आग्रह कर रहा हूं। तो यह एक पक्षी बात करने वाले लोग वही लोग हैं, एक पक्ष के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति वही हैं। अखिलेश यादव ने बयान किसके पक्ष में दिया? पहला बयान उनका क्या आया? पहला बयान उनका यही आया कि वह माफिया नहीं था। कल भी बोल रहे थे वो भू माफिया नहीं था, जबकि सरकार ने 3 ऐसे मामले उसके ऊपर दर्ज हुए हैं, बड़े मुकदमे हैं, जमीन कब्जा का, जमीन हड़पने का, तो भू माफिया नहीं था तो क्या था? जो खलिहान पे घर बना दे भू माफिया नहीं तो क्या है? तो अखिलेश यादव किसके पक्ष में खड़े रहे? योगी जी की बात, योगी जी उस दिन गोरखपुर में उनका मठ है, मठ आए हुए थे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चा भर्ती था, इनका कौन सा बच्चा भर्ती था कि उसको देखने चले जाएं? वो देवेश दुबे को मिलने आए क्या? वो देवरिया मिलने आए देवेश दुबे को? अगर देवरिया आए होते और प्रेमचंद के घर न गए होते तो उनकी गलती थी। वहां जाकर के बीमार बच्चे को देखना, अगर इनके घर में कोई मारा जाता तो जरूर देखने जाते, एक भी व्यक्ति तो घायल नहीं है, तो घायल व्यक्ति को जाकर के देखना, और उनके देखने से ही उस बच्चे का सही से इलाज हुआ और वो बच्चा ठीक हो गया। अगर वो शायद न जाते तो उतने सही से इलाज उस मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाता और वो बच्चा सही नहीं हो पाता। ये तो बहुत हृदय से मेरा धन्यवाद है योगी आदित्यनाथ को कि वो गए, उस बच्चे को देखे, डॉक्टरों को निर्देश दिया, और डॉक्टरों ने बहुत अपने परिवार की तरह उसका टेक केयर करके बच्चे को स्वस्थ किया। तो इसमें निंदा और परनिंदा की कोई बात नहीं है। हाँ, कल जो देवेश नहीं मिला अखिलेश से, वो उसको मिलना चाहिए था जरूर अखिलेश से। उसके लिए सभी लोग बराबर हैं, जो कोई व्यक्ति विरोधी पक्षधर जो भी आता है उस सबको उसको मिलना चाहिए। और चूंकि वो छोटा है, छोटी उम्र है, किसी के बहकावे में आ गया होगा या किसी के कहने में आ गया होगा, या जो बातें वो कह रहा है उसके साथ उसके मन में आया होगा, जो भी है, मेरी यही सलाह है कि उसको सबसे मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने ये प्रयास किया, इसके लिए उनको बधाई है। लेकिन अंदर क्या है, राजनीति दूसरों को कहते हैं। बार बार आप एक अपराधी के पक्ष में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उस बच्चों के साथ भी हम हैं। आप उस बच्चे के साथ कैसे हैं? इतने लोग मारे जिन लोगों ने, उसकी निंदा उन्होंने नहीं की। बहुत दूर तक सोचने का विषय है, और यह विषय जो कह रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, वही सर्वाधिक राजनीति कर रहा है। इतनी हत्याएं हुई, अगर अखिलेश यादव को इतना ही प्रेम था तो वो क्यों नहीं सारू हत्याकांड में आए? ब्राह्मण था इसलिए नहीं आए। शंकर पांडे की हत्या हुई, अगर इतना ही ब्राह्मणों से प्रेम है उनको और इतना ही दूसरे पक्ष से प्रेम है, यहां क्यों नहीं आए?
तो तब आते, या उनके लोग, उनके पार्टी के लोग, एक भी जिला अध्यक्ष तक उनका नहीं आया मिलने वहां पे। मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जो जाति का सर्वोच्च शिखर, जो जातियों को बटोर करके रखने वाला हमारा कार्यकर्ता ब्राह्मण है, अगर हम उसी को खो देंगे, वही नहीं, उसी के साथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर और जातियों के साथ कैसे खड़े होंगे? हम अपने घर के साथ नहीं खड़े होंगे तो और जातियों के साथ कैसे खड़े होंगे? तो बुलडोजर की संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है, इसको और मजबूती से लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे ही अपराधी सर्वाधिक डर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि प्रेम यादव के घर बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर, अगर वो अवैध संपत्ति हो, अगर वो खलिहान में हो, तो निश्चित रूप से के पक्ष वाले कह रहे हैं कि यदि हम सत्ता में आ जाएं तो हमें 5 मिनट लगेगा, हम गोरखनाथ मंदिर को अवैध करार दे देंगे और तमाम जितने मंदिर मठ हैं तमाम जगह को हम अवैध करार दे देंगे, उस पर भी तब बुलडोजर चलना चाहिए। उनके दादा ने सब रगड़ के देख लिया है, सब रगड़ के देख लिया, योगी जी को जेल में बंद करके देख लिया, उनको प्रताड़ित करके देख लिया, कुछ कर्म छोड़ा नहीं है मुलायम सिंह यादव जी ने, कोई कर्म नहीं छूटा है, कोई कर्म नहीं छोड़ा अखिलेश यादव ने। तो ये मत कहें वो उनकी सत्ता नहीं है, उनकी 5 बार सत्ता आई, योगी की तो अभी दूसरी बार सत्ता में पाएं पाएं कर रहे हैं। थोड़ा तो चलने दो, थोड़ा बर्दाश्त तो करो। तुमने कितना प्रताड़ना किया है, तुमने कार सेवकों के ऊपर कार सेवकों की हत्या की है, थोड़ा तो बर्दाश्त करो। वो भूल गया राम मंदिर का कांड, कार सेवकों के, निरीह कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनको सदगति दे, लेकिन जो हुआ उस पर भी ध्यान देना चाहिए।